नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं पंकज भार्गव। अप्रैल का पहला दिन यानी अप्रैल फूल डे बरसों से दुनिया 1 अप्रैल को इसी रूप से मनाती आ रही है। लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाकर हंसी ठिठोली के बहाने तलाशते हैं, लेकिन अप्रैल फूल की इस परंपरा में अब सियासत भी दस्तक दे चुकी है। सियासी दल एक दूसरे की गलती को हास्य और व्यंग्य के जरिए लोगों के सामने ला रहे हैं। सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने वाला हैशटैग अप्रैल फूल्स डे ट्रेंड कर रहा है। पप्पू दिवस के जरिए राहुल गांधी की हंसी उड़ाई जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाता हुआ फेकू डे भी खूब ट्रेंड कर रहा है। पेश है अप्रैल फूल पर राजनीति फुल की यही हंसी ठिठोली। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया। 1 अप्रैल वो दिन जब दुनिया अप्रैल फूल डे के तौर पर मूर्ख दिवस मनाती है। लोग हंसी ठिठोली, व्यंग और पैरोडी के जरिए दूसरों और खुद पर हंसते हैं। कड़वी बात भी हंसी की मिठास में लपेट कर कह देते हैं, लेकिन सियासी योद्धाओं ने अब मूर्ख दिवस पर भी तलवारें म्यान से बाहर निकाल ली है। विरोधियों की कमजोर कड़ी सियासी दलों के व्यंग्यबान के निशाने पर है। दिल्ली वालों को चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े सपने दिखाने वाले अरविंद केजरीवाल मूर्ख दिवस पर विरोधियों के निशाने पर हैं। दिल्ली में बीजेपी समर्थक भगत सिंह क्रांति सेना ने अप्रैल फूल डे को केजरीवाल दिवस के तौर पर मनाने के लिए पोस्टर छपवा दिए हैं। और आज सरकार का जो केजरीवाल की वर्जन 2 सरकार है उसका 49वां दिन है। पिछली बार वो 49 दिन में भाग गए थे। इस बार 49 दिन में उन्होंने गवर्नेंस के नाम पे जो किया है सारी जनता देख रही है। कांग्रेस समर्थकों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके चुनावी वादों पर निशाना साधने के लिए कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने फेकू डे का केक काटा। क्रिएटिविटी तरीका है ये, एक प्रोटेस्ट करना कहां तक सही है? बिल्कुल जायज है। लोकतांत्रिक तरीके से आप खुद मीडिया कर्मी हैं, आप लोग खुद ही बात करते हैं कि राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो ये भी एक राइट टू एक्सप्रेशंस का एक हिस्सा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी ट्विटर पर मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है अप्रैल फूल डे या फेकू जुमला दिवस। अप्रैल फूल पर चल रहे हंसी के पटाखे सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग फेकू डे ट्रेंड कर रहा है। अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने वाला हैशटैग AAPRIL फूल्स डे भी खूब पसंद किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के राहुल गांधी बख्श दिए गए हैं। पिछले साल लोकप्रिय हुआ पप्पू डे इस बार हैशटैग पप्पू दिवस बनकर फिर लौट आया है। राहुल गांधी का अज्ञातवास निशाने पर है। उन पर खूब चुटकुले सुने और सुनाए जा रहे हैं। ट्विटर पर एक फोटो पर लिखा है पप्पू डे भी अप्रैल फूल्स डे हो गया है। राहुल गांधी के 2019 के कैंपेन की कल्पना करते हुए लिखा गया है कि तूफान के बाद बूंदाबांदी, अब की बार राहुल गांधी।
ऐसी तस्वीरों और अभियान आम लोगों को बरबस मुस्कुराने को मजबूर कर देते हैं। हास्य की छुरी से नेताओं की हवा हवाई बातों की चीरफाड़ सियासत के विरोधाभासों को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। अप्रैल फूल डे पर राजनीति फुल। और सुबह का बेईमान अगर शाम को केजरीवाल के साथ हो ले तो उसे बेईमान नहीं कहते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ऐसे जोक्स काफी वक्त से लोकप्रिय हैं, लेकिन मामला अब जोक से आगे बढ़ चुका है। दिल्ली में बीजेपी समर्थक भगत सिंह क्रांति सेना ने 1 अप्रैल को केजरीवाल दिवस के तौर पर मनाने के लिए पोस्टर चिपकाए। सियासी तानेबाजी की इस कहानी में केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया में लंबे वक्त से देखे दिखाए जा रहे पैरोडी और जोक्स का भी खूब लुत्फ उठाया जा रहा है। Last election you contested for CM against Sheila Dikshit. You defeated her so badly that poor girl, she has left Delhi and gone to Kerala. This election also you are competing against Kiran Bedi, another woman. The only time you dared to fight against a man was in Banaras. And we all know how that turned out. Arnab, don't lecture me on women empowerment. What do you know about women empowerment? In your last show, you actually did not allow Miss Lekhu to speak. You were shouting and screaming at her. And in another show I saw, you were actually making jokes on Pariniti Chopra. Answering an accusation with another accusation. You have become a seasoned politician, Mr. Kejriwal. दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने YouTube पर हास्य चैनल TVF को एक हंसता खिलखिलाता इंटरव्यू दिया था। केजरीवाल की जीत में कुछ हिस्सा लीक से हटकर हुए ऐसे प्रचार का भी था, लेकिन सरकार बनने के बाद उनके राज में किस तरह से पार्टी के भीतर ही सिर्फ फुटअव्वल हुई सिंह सामने आए, उससे आलोचकों का कहना है कि केजरीवाल के ठेठ सियासतदान बन जाने की हास्य इंटरव्यू की बात सही साबित हो गई। वो विरोधियों के निशाने पर हैं। बीजेपी समर्थक भगत सिंह क्रांति सेना ने 1 अप्रैल को केजरीवाल दिवस के तौर पर मनाने के लिए दिल्ली में जगह जगह पोस्टर चिपका दिए हैं। जंतर मंतर पे इस तरीके के पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं और जिस पर लिखा है 1 अप्रैल केजरीवाल दिवस की हार्दिक बधाई। और 1 अप्रैल क्योंकि अप्रैल फूल डे भी मनाते हैं 1 अप्रैल को, और ये भगत क्रांति सेना नीचे लिखा हुआ है कि इन लोगों ने इस संगठन ने यहाँ पर पोस्टर लगाए हैं। वेतन और सुविधाएं न मिलने की मांग पर एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने सड़कों पर कूड़ा फैलाकर दिल्ली वासियों की नाक में दम कर दिया था। दिल्ली में फैले कूड़े की तस्वीरें पोस्ट कर नवीन यादव नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया, दिल्ली वासियों को हैप्पी #अप्रैल फूल्स डे की मुबारकबाद, 5 साल मौज करें। ऐसे मुद्दों को केजरीवाल सरकार की कमजोरी के तौर पर पेश करने के लिए 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल का दिन सबसे खास बन गया है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर अप्रैल फूल्स डे जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। प्रीति गांधी ने #अप्रैल फूल्स डे पर ट्विटर पर लिखा, 15 लाख CCTVs, 500 schools, 20 colleges, 2 lakh toilets, 8 lakh jobs, 50% off electricity, free water, free Wi-Fi, #अप्रैल फूल्स डे। #अप्रैल फूल्स डे के जरिए केजरीवाल को उन वादों की याद दिलाई जा रही है जो दिल्ली वासियों के ख्वाब थे, अब हकीकत से कोसों दूर दिखने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि केजरीवाल के वो वादे मजाक में दिए गए इस इंटरव्यू की तरह मजाक ही न बन जाएं। What is this talk that if you win the Delhi elections you will install 10 lakh CCTV cameras in Delhi? What next? Will you also have speakers which will say Big Boss चाहते हैं कि आप flyover number 6 के नीचे आ जाए? Arnab, this is a serious matter. It's not a reality show. CCTV कैमरा पूरी दिल्ली के अंदर लगेंगे तो अगर कोई भी गलत काम करेगा, कोई भी क्राइम करेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो पकड़ा जाएगा। So this is for women's safety. This is for women's safety. This is for women empowerment. केजरीवाल ने जब से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़कर खुद को उनके विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की, तभी से वो बीजेपी समर्थकों के निशाने पर हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त उन्हें यू टर्न वाल से लेकर ट्रेजेडी वाल बताने वाले कई हास्य व्यंग्य वीडियो सामने आए थे। मैं तड़का दत्त और आज मेरे शो में आपका सच बताने आ रहे हैं काशी से काशी तक पहुंचने वाले आपके चहेते एक ट्रेजेडी वाल जी। सर, वेलकम टू आवर शो। आज मौका है कि आपका सच करोड़ों लोगों तक पहुंचे, तो आइए हम एक बार रूल्स समझ लें। यह है झूठ बोले कौवा काटे मशीन, यानी पॉलीग्राफ मशीन, बिल्कुल आपके जोकपाल की तरह।
आप झूठ बोलोगे तो ये कौवा भी बोलेगा। गुड लक सर। अरे सुनिए सुनिए, मुझे सर मत बोलिए, मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैं आम आदमी की आवाज हूँ। मैं आम आदमी होने की एक्टिंग करता हूँ। भारतीय राजनीति में नेताओं को निशाना बनाने वाले ऐसे हास्य व्यंग का सिलसिला नया है। सोशल मीडिया पर खुलकर बोलने वाले नौजवान वर्ग को लुभाने के लिए अब सियासी दल उन्हीं की तर्ज पर सियासत का नया व्याकरण रच रहे हैं, जो अप्रैल फूल डे पर भी नजर आ रहा है। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आजकल सियासत से दूर होते हुए भी सियासत में मौजूद नजर आ रहे हैं। वजह है 1 अप्रैल को राहुल गांधी को निशाना बनाकर ट्विटर और सोशल मीडिया में पप्पू दिवस का ट्रेंड बन जाना। पिछले आम चुनाव के वक्त पप्पू शब्द तब लोकप्रिय हो गया था जब पीएम मोदी और राहुल समर्थकों में फेंकू बनाम पप्पू का ट्विटर युद्ध चल रहा था। यह ट्विटर युद्ध इस बार 1 अप्रैल पर पप्पू दिवस के रूप में लौट आया है, जहां ट्विटर यूजर राहुल गांधी पर व्यंग्य बाण चलाने में कोई रहम नहीं दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पर ताना मारते हुए, उनकी खिल्ली उड़ाते हुए ये तस्वीरें ट्विटर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। हैशटैग पप्पू दिवस पर जाते ही राहुल गांधी की हंसी उड़ाते हुए तरह तरह के हास्य व्यंग नजर आ जाते हैं। राहुल गांधी को पप्पू कहकर निशाना बनाने का ये ट्रेंड तब शुरू हुआ था जब पिछले साल ट्विटर पर फेंकू बनाम पप्पू युद्ध शुरू हुआ। ट्विटर पर पप्पू वर्सेस फेंकू की जंग जो है वो पिछले साल से जारी है और इस साल भी वो लगातार चल रही है। पप्पू दिवस के नाम से जो हैशटैग बना हुआ था वो इस बार ट्रेंड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम सर्च करें तो पप्पू दिवस के नाम से हमको ये पेज हैशटैग मिल जाएगा और आप देख सकते हैं राहुल गांधी को लैम्पून करके बहुत सारे व्यंग, बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डाली गई हैं। पिछले आम चुनाव के ठीक पहले पप्पू बनाम फेंकू का ट्विटर युद्ध मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की दोनों नेताओं के समर्थकों की कोशिश का नतीजा था। बीजेपी समर्थकों ने तब सोशल साइट्स और यूट्यूब के जरिए राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की भरपूर कोशिश की थी। यहां तक कि राहुल गांधी वाले कांग्रेस के चुनावी विज्ञापनों में भी उन्हें बच्चा साबित करने की भरपूर कोशिश हुई थी। खाली पीली का जोश। आम चुनावों में इस प्रचार युद्ध का नतीजा कांग्रेस की जबरदस्त हार से निकला था। कांग्रेस के संगठन इस हार को भूले नहीं हैं। उनके निशाने पर आज भी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, जो चुनावी हार का दर्द पीएम मोदी के चुनावी वादों की हवा निकालकर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बर्थडे के लिए उनको विशेष देना चाहूंगी, क्योंकि ये आज से हम लोगों ने साबित कर दिया कि हर साल हम फेंकू दिवस मनाएंगे। डेमोक्रेसी है, सबको हक है। मैं बधाई देता हूं उनको, पिछले 4 साल से कर रहे हैं और मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि अगले 20 साल तक वो इस तरह से फेंकू दिवस मनाते रहें। इस बार पप्पू दिवस कम ट्रेंड कर रहा है, जिससे लगता है कि बीजेपी समर्थक आम चुनाव की जीत के बाद राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने में पहले जितने सक्रिय नहीं हैं। इस बार उनके निशाने पर राहुल गांधी से ज्यादा केजरीवाल हैं। लेकिन एक वक्त वो भी था जब राहुल गांधी के भाषणों से लेकर उनके इंटरव्यू देने के अंदाज तक पर पैरोडी, चुटकुलों और हास्य वीडियो की भरमार हो गई थी। मुख्य धारा के मीडिया का हास्य व्यंग का कोना भी इससे अछूता नहीं रह गया था। Seriously though, seriously, it was really tough for them. But the Congress, they kept that game face on. At one point, Congress spokesperson Sanjay Jha referred to the loss as a setback. Small, छोटा, मामूली setback. राहुल गांधी पर अखबारों में भी खूब कार्टून छपे, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक राहुल गांधी ने कभी भी अपनी सियासत पर तानों और व्यंग का असर नहीं पड़ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कभी फेंकू अभियान को तवज्जो नहीं दिया, जो भारतीय राजनीति के परिपक्व हो जाने की निशानी भी है। तो केजरी दिवस की बात हो गई, पप्पू दिवस की बात हो गई, मगर अब आने वाली है अप्रैल फूल की एक और ठिठोली, यानी लॉलीपॉप डे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर इसके निशाने पर कौन था।
आपको याद होगा पिछले साल लगभग इसी वक्त लोकसभा चुनाव की सियासत जोरों पर थी और चुनावी दावपेच में पप्पू के जवाब के विरोधियों ने नरेंद्र मोदी को फेंकू का नाम दिया था। इस बार अप्रैल फूल डे पर प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ वैसा ही वार हो रहा है। विरोधियों ने सोशल मीडिया पर इस दिन को फेंकू डे का नाम दिया। अप्रैल फूल डे पर हैशटैग फेंकू डे पूरे दिन ट्रेंड करता रहा। अप्रैल महीने की पहली तारीख अप्रैल फूल डे कैसे बनी, इसकी कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। जूनियर कैलेंडर के मुताबिक 1 अप्रैल को नया साल माना गया। कहा जाता है कि यह रिवाज 1582 तक चला, लेकिन 1660 में पोप ग्रेगी ने नया कैलेंडर बनाया, जिसमें नए साल का पहला दिन 1 जनवरी को माना गया। इस ग्रेगियन कैलेंडर को जर्मनी, इंग्लैंड और नॉर्वे समेत कई देशों ने स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि 1759 में फ्रांस के लोगों को लगा कि साल का पहला दिन बदलकर उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है और उसी दिन से 1 अप्रैल की तारीख बन गई अप्रैल फूल डे। बदलते वक्त के साथ अब सोशल मीडिया में अप्रैल की पहली तारीख को नया नाम दिया जा रहा है, फेंकू डे। दरअसल इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ी सियासत भी छिपी है और इस सियासत की एक बानगी है कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट। शायद बताने की जरूरत नहीं कि दिग्गी राजा का इशारा किस तरफ है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। वैसे तो इन दिनों न कांग्रेस के पास सत्ता है न मुद्दा, मगर अप्रैल की पहली तारीख ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक मौका जरूर दिया है। कांग्रेस के युवा संगठन NSUI ने केक काटकर फेंकू डे मनाया। जंतर मंतर की मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक केक भी है और इस पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे फेंकू जी, और ये कहीं न कहीं किसी इशारा किया गया और एक हमला, एक प्रहार किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि चुनाव के समय उनके विरोधियों ने फेंकू के तौर पर संज्ञा दी। मोदी जी 1 साल से हवाइयाँ बातें कर रहे हैं, जिसके अंदर उनके अनेक प्रकार के वादे हैं। हर एक व्यक्ति को 15 लाख देने का, इस तरीके से पाकिस्तान से बेवजह उनको जवाब देने का। तो हम ये अपना एक स्पष्ट संदेश करना चाहते हैं, मोदी जी अब हवाइयाँ बातें छोड़कर जमीन पर आकर काम करें। 15 लाख का भी वादा किया था, जितने भी वादे करे गए थे उस सारे वादों से ये मुकर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये जुमला है। हम इसीलिए ये सब याद दिलाने के लिए आज अप्रैल फूल डे वाले दिन फेंकू दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। कई जगह 1 अप्रैल को लॉलीपॉप डे का नाम देकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आए। खैर, सियासत से दूर सोशल मीडिया पर भी फेंकू डे पूरे दिन चर्चा में रहा। सुबह से ही फेंकू डे का हैशटैग लगातार ट्रेंड करता रहा। आज 1 अप्रैल का दिन है, अप्रैल फूल्स डे के तौर पर मनाया जाता है दुनिया भर में। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भी ट्विटर पर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कई सारे हैशटैग्स हैं। लेकिन जो हैशटैग सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है सुबह से वो है फेंकू डे। और फेंकू डे में निशाना बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बहुत सारे व्यंग यहाँ पर, बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं ट्विटर पर, जिसमें निशाना सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। NSUI जो कांग्रेस का यूथ विंग है वो कोशिश कर रहा है कि इसको फेंकू दिवस या फेंकू डे के तौर पर स्टैब्लिश किया जा सके। बाकायदा केक काटा गया, कई शहरों में इस तरह के प्रदर्शन किए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटोज लेके डिस्प्ले किए गए, लॉलीपॉप दिवस के तौर पर मनाया गया। सोशल मीडिया पर फेंकू डे के बहाने लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकुले बनाते रहे। सोशल मीडिया पर मोदी की चुटकी लेते हुए कई तस्वीरें भी पोस्ट की गईं। किसी ने मोदी और अमित शाह की दोस्ती पर मजाक किया तो किसी ने प्रधानमंत्री की तस्वीरों को ही ठिठोली का बहाना बना लिया। मजाक में कोई हर्ज नहीं, एक दिन की गुदगुदी में भी कोई हर्ज नहीं है। बस इतना ध्यान रहे कि इस हंसी ठिठोली में सियासत की मर्यादाएं न टूटे। रवि सिंह, IBN 7, दिल्ली।